हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, अभी लास्ट वीक मैंने आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी वीडियो शेयर करी थी जिसके अंदर कुछ फैक्ट्स थे केमिस्ट्री रिलेटेड। तो आज जो है, अभी मैंने क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका ब्रेक लिया हुआ था क्योंकि चैप्टर का डिस्क्रिप्शन लगातार चल रहा था, दैट्स व्हाई आई टुक अ ब्रेक। तो मैंने उसमें आपको थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए एक ऐसी वीडियो दी थी। लेकिन आज जो वीडियो है वो 12th स्टैंडर्ड की है, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पेपर का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ सॉल्यूशन। जी बच्चों, सॉल्यूशन हम अभी ये मतलब कि एक मल्टीपल सीरीज़ होगी, दैट मीन्स कि मल्टीपल वीडियोस होंगी और उसके अंदर इस पूरे चैप्टर का पूरा बहुत ही अच्छी तरह से फुल्ली एक्सप्लेनेशन और उसके साथ एग्जाम्पल्स के साथ आपको मिलेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें इंटरेस्टिंग भी है और न्यूमेरिकल पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम अब पढ़ते हैं इस चैप्टर को स्टार्टिंग से। तो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखी हुई है, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, मोर देन मतलब कि टू या फिर टू से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर जो बनते हैं, तो वो जो चीज़ मिल के बनाते हैं, वो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि सॉल्यूशन होता कैसा है। अब बच्चों, हमारे चारों तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्योर फॉर्म में भी हैं और इम्प्योर फॉर्म में भी हैं, लेकिन सॉल्यूशन से सबको समझ में यही आता है कि लिक्विड स्टेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। तो जो उसकी कॉम्पोजिशन है होती है सॉल्यूशन की, जो उसके कंपोनेंट होते हैं, वो अभी हम फर्दर डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि वो डिसाइड करते हैं किस तरह से कि सॉल्यूशन की कौन सी स्टेट होगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, ब्रेक करते हैं और समझते हैं। तो सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? देखिए, होमो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया कि ऐसा मिक्सचर, यानी ऐसी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाती हैं जिसकी कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द सॉल्यूशन कम्प्लीटली सेम हो, उसमें कोई चेंज ना हो। तो ये कैसे होता है, इसको किस तरह से हम देख सकते हैं, आइए हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ली हुई हैं, एज यू कैन सी। ये मैंने सॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है, नमक NaCl, और ये वाटर है, ठीक है, ये क्या है, वाटर। अब हम इससे एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, थोड़ा क्या, अगर हम पूरा भी डाल दें तो उसमें पानी ज़्यादा है और इसमें हम डालकर इसको डिज़ोल्व कर देते हैं। जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के बाद ये हमारा एक सॉल्यूशन बन गया। ये क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसको आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है और इसमें ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ है। ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है क्योंकि आपने देखा इसके अंदर, अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर अगर सॉल्ट पूरा कम्प्लीटली अच्छे से डिज़ोल्व हो जा रहा है, तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाने के बाद मतलब सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा अगर उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। हम यहाँ पे प्योर सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जब हमने ऐसा सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन में बनाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कम्प्लीटली एक लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या मिलाया? सॉलिड मिलाया। सॉलिड किसमें मिलाया? हमने लिक्विड में मिलाया। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बन गया, जब ये मिक्सचर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया, मिल गया, तो ये थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक सिंगल चीज़ दिख रही है, क्या है? लिक्विड। तो यानी कि इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक सेम कॉम्पोजिशन और सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो यानी कि इसमें मैंने मिक्सचर में दो चीज़ें मिलाई, अगर मैं इसमें भी शुगर डिज़ोल्व कर देती हूँ तो भी ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर शक्कर दिख रही है, कहीं पर नमक दिख रहा है। ये पूरा कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाने के बाद एक कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगल ट्रांसपेरेंट पानी दिखेगा, ठीक है। और जो कि पानी क्या है? मिक्सचर है, किसका? सॉल्ट और शुगर आपने मिलाया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि होमोजीनियस का मतलब हमको समझ में आ गया कि होमोजीनियस का मतलब होता है, अब इसके अंदर कहीं भी मतलब कुछ आपको देखिए एकदम साफ दिख रहा होगा पानी, ये
जबकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, सॉल्ट मिला हुआ है। तो इस तरह से कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर कॉम्पोजिशन यानी कि जो भी कंपोनेंट है उनकी कॉम्पोजिशन मिक्सचर बनने के बाद सेम रहती है, प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों अभी तक हमने बात करी एक लिक्विड सॉल्यूशन की। अब हमारे चारों तरफ बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन की कितनी काइंड्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चारों तरफ सबसे ज़्यादा क्या मौजूद है, एयर। जी हाँ, एयर जो है मिक्सचर है, एयर एक सॉल्यूशन है। किस चीज़ का मिक्सचर है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये सारी क्या है आपस में मिलकर एयर बनाती हैं, मिक्सचर बनाती हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि किसी मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ईस्ट में नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो वो थ्रूली यानी थ्रू आउट एक मिक्सचर ऐसा बनाती हैं जो कि क्या होता है, थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन इज सेम एंड इक्वल। तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का, होमोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब मैंने एक यहाँ पे सॉलिड का लिया हुआ है ब्रॉन्ज, जो कॉपर और टिन मिलके बनाते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली आपस में मिलकर एक नया कॉम्पोनेंट देते हैं ब्रॉन्ज। ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, ये भी एक एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रास, ब्रास कॉपर और जिंक मिलकर बनाते हैं। ये भी बहुत अच्छी, ब्रास एक अलॉय है और उसमें क्या होता है कि कॉपर और जिंक यूनिफॉर्मली थ्रू आउट मिलकर एकदम सेम कॉम्पोजिशन में आकर और एक सिंगल प्रॉपर्टी शो करने वाला प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज़ ब्रास। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन को हमने डिस्क्राइब किया, सॉल्यूशन को जाना कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन में मैंने होमोजीनियस टर्म को एक्सप्लेन किया डिफरेंट फॉर्म में। तो अब से आपको ये माइंड में होना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो लिक्विड, सॉलिड और गैसियस तीनों स्टेट में हो सकता है। और सॉल्यूशन के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अब हम उसको समझेंगे कि सॉल्यूशन जो बनता है, जो चीज़ उसमें डिज़ोल्व होती है और जिस चीज़ में डिज़ोल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं। अब जैसे कि सॉल्ट और शुगर है, तो सॉल्ट क्या है, शुगर क्या है, हम उस और वो मिलकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। तो अब हम उसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो बच्चों सॉल्यूशन की जो मेन टर्म्स हैं वो क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सॉल्यूट क्या लिया हुआ है, साल्ट, ठीक है। ये जो हमने NaCl लिया हुआ है ये क्या है, सॉल्यूट है। और ये जो यहाँ पे वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। अब जब मैं इसमें ये NaCl पोर करूँगी और पोर करने के बाद डिज़ोल्व करूँगी तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो ये एक तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में हो गया। अब अगर हम इसको बेसिक टर्म में डिफाइन करें तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जिस चीज़ का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है सॉल्यूशन में उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जिस चीज़ का प्रोपोर्शन कम होता है, जिस कंपोनेंट का प्रोपोर्शन कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जैसे कि अब देखिए इसमें प्रोपोर्शन किसका ज़्यादा है, अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे तो प्रोपोर्शन ज़्यादा है वाटर का। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। और जिसका प्रोपोर्शन कम है वो क्या है, सॉल्यूट, वो है NaCl। और वो मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें ये पोर करती हूँ, ठीक है, तो अब ये डिज़ोल्व हो गया। और डिज़ोल्व हो जाने के बाद इसने क्या बनाया, डिज़ोल्व हो जाने के बाद इसने बनाया सॉल्यूशन। तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ डिज़ोल्व करती है किसी चीज़ को अपने में उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। और जो चीज़ डिज़ोल्व होती है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो इनके डिज़ोल्व होने के बाद बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो हमारा कंपोनेंट्स, दो तरह के कंपोनेंट्स आपस में मिल रहे हैं, जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जिसका प्रोपोर्शन कम होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो सॉल्वेंट है ये बहुत मेजर पार्टिसिपेट अब यहाँ पे करेगा, बहुत मेजर पार्ट इसका है यहाँ पे, कि ये जो है हमें बताएगा, ये डिसाइड करता है कि हमारा सॉल्यूशन किस स्टेट में बन रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन हमारा किस स्टेट में बन रहा है।
अब देखिए यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो ज़्यादा है, सॉल्वेंट इसमें लिक्विड ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे क्या मिलाया, सॉलिड और लिक्विड, लेकिन लिक्विड इसमें ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड स्टेट में बनेगा। अब मान लीजिए कि इस नमक के अंदर मैं थोड़ा सा पानी मिला दूँ, ठीक है, थोड़ा सा पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद क्या हुआ कि इसमें अभी भी जो है जितना भी सॉल्ट है और जितना भी पानी है, अगर हम उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इसमें क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है लेकिन वाटर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा NaCl, और इसमें जो थोड़ा सा मिला है वो क्या है, सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन ये भी है, लेकिन जो भी कॉम्पोजिशन बना रहे हैं लिक्विड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, लेकिन जो सॉल्वेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पानी को ज़्यादा रखा इसलिए हमारा स्टेट हो गया लिक्विड, यहाँ पे हमने सॉल्ट को ज़्यादा रखा तो इसलिए हमारा स्टेट हो गया सॉलिड। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि सॉल्वेंट हमारा डिसाइड करता है कि किस तरह से उसकी स्टेट चेंज होगी, ठीक है। तो अब होप्स हो कि आपको ये टर्म क्लियर हो गया हो। तो अभी हम इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम देखेंगे कि कितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, तो गैसेस सॉल्यूशन कैसा होता है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, और फिर उसके आगे जो टर्म आएंगे वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके इस चैप्टर में टर्म छोटे टफ होते जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सॉल्यूशन की 3 स्टेट, जिस तरह से मैटर की 3 स्टेट हो सकती है उसी तरह से सॉल्यूशन की 3 स्टेट होती है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दिया हुआ है और कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, ये बहुत अच्छे से समझाया है इसमें। तो मान लीजिए कि अगर गैसियस सॉल्यूशन कितनी तरह का हो सकता है, गैसियस सॉल्यूशन 3 तरह का हो सकता है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि जिसमें सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, यानी कि 2 तरह की गैसेस मिलकर आपस में कोई सॉल्यूशन बना रही है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, पहला एग्जांपल। फिर उसके बाद गैसेस सॉल्यूशन में दिया हुआ है लिक्विड एंड गैस, यानी कि सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा मात्रा में यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और वही डिसाइड करेगा कि क्या स्टेट होगी। तो यहाँ पर गैस ज़्यादा है, गैस सॉल्वेंट है, तो गैस और लिक्विड यानी कि गैस और लिक्विड मिलकर क्या बना रहे हैं, गैसेस सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है, गैस है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, अगर आप क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दीजिए नाइट्रोजन के साथ, क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में है, नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिलाया गया। फिर उसके बाद सॉलिड और गैस का एग्जांपल है, इसमें आप मान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस में कैंसर, ठीक है। तो मैं बार बार डिस्क्राइब कर रही हूँ कि जो कॉम्पोनेंट ज़्यादा होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सी स्टेट होगी, और उसी को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है। तो इन सब में जो है सॉल्वेंट क्या है, गैस है, क्योंकि इसकी जो है कॉम्पोजिशन जो भी आप मिक्सचर बना रहे हैं इसमें इसकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा है। हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड पहला गैस और लिक्विड मिलकर बना रहे हैं। अगर मान लीजिए वाटर में ऑक्सीजन को डिजोल्व कर दीजिए, तो अच्छा एग्जाम्पल है ये, या फिर CO2 डिजोल्व कर दीजिए। बहुत से आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, जैसे कि गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब दूसरा है लिक्विड, यानी कि दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमने अल्कोहल को फिर एथेनॉल को डिजोल्व पानी में, फिर उसके बाद सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो ग्लूकोज को डिजोल्व कर दिया वाटर में, या फिर सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया वाटर में, मैंने आपको दिखाया भी बना के अभी, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का, लेकिन वो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड था। फिर हम सॉलिड सॉल्यूशन देखते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में गैस और सॉलिड, जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। ये एक थोड़ा सा मतलब अनकॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपने देखा नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना होगा। फिर लिक्विड और सॉलिड है, लिक्विड और सॉलिड मतलब कि जिसमें के अंदर सॉल्यूट क्या है, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, यानी कि अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ठीक है। अमलगम आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में,
और मतलब 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत से रिएक्शन में अमलगम क्या होता है, ठीक है। मरकरी का वो बनाते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो एक तरह का रिएजेंट है ये, अमलगम विद सोडियम, ठीक है। सोडियम के साथ उसको मिला के हमने बनाया हुआ है। सॉलिड और सॉलिड, ठीक है। कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था आपको ब्रॉन्ज का, ब्रास का, तो ये सारे एग्जांपल हैं। तो बच्चों ये जो हमने अब चैप्टर की स्टार्टिंग करी है, तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं शेयर करूँगी और बाकी के फर्दर टॉपिक्स डिस्कशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कीप शेयरिंग एंड अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को प्रमोट करिए। और किसी को किसी तरह का भी कंसर्न हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको चाहिए हो डिस्क्रिप्शन, तो आप मुझे क्या कहते हैं अच्छी तरह से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शूट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।